हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय सीमिया पे चल रहा है सीईटी, बीएसटीसी एंड स्पेशली वन पाल एंड वन रक्षक सिलेबस। स्पेशली अभी हमारा जो कि फोर्सेस वो स्पेशली है सीईटी एंड अपना बीएसटीसी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम की टाइमिंग जो कि पहले है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों एग्ज़ाम्स में जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वो हम पहले करेंगे। तो राजस्थान जीके तो हो ही रहा है, लेकिन जहाँ तक संभव है कि बताया जा रहा है कि जो मेंटल एबिलिटी है उसके टॉपिक भी दो एग्ज़ाम्स में जो कि कॉमन है। तो आज हम जो कि मेंटल एबिलिटी का कुछ छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और साथ में आपको पता है राजस्थान जीके तो चल ही रहा है। तो मेंटल एबिलिटी का इसमें हमने स्टार्ट किया है आपके जो मानसिक योग्यता का जो श्रृंखला परीक्षण होता है वो स्टार्ट किया है। और श्रृंखला परीक्षण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर श्रेणियाँ। अंतर श्रेणियाँ आती है, इसमें गुणन श्रेणियाँ आती है और मिश्रित श्रेणियाँ आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर श्रेणियाँ, जिसमें समान अंतर वाली होती है और असमान अंतर वाली भी होती है, यानी कि दो प्रकार की होती है। तो समान अंतर यानी कि अंतर का समान होना है, मतलब अंतर समान होगा, दो या दो से अधिक, मतलब जो भी होगा दिख रहा है। असमान यानी कि असमान अंतर होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि समान श्रेणी है या अंतर असमान श्रेणी है? तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इसमें सारे एग्जांपल ही समझाने पड़ेंगे, तो मैं आपको 4 ही असमान के बता देती हूँ, 4 ही समान के बता देती हूँ और 4 ही असमान अंतर श्रेणी के बता देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है 3। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है 3, 8, 13, 18, 23 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको पहले देखनी है श्रृंखला 3, 8, 13, 18, 23 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें ये पद ज्ञात करना है। ये आपको समझ आ गया? कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3 और 5 में 8 में कितना अंतर है? 5 का। 8 और 5 में कितना अंतर है? नहीं, 8 और 13 में 5 का। 13 और 18 में 5 का। 18 और 23 में 5 का। तो पता चल गया कि ये क्या है? समान अंतर श्रेणी, यानी कि सब में अंतर है जो कि समान है। सब में अंतर कितने कितने का? 5 का अंतर है। तो अगला वाला भी अंतर कितने होगा? 5 का। तो 23 में 5 हम ऐड करेंगे, तो 23 प्लस 5 कितने हुए? 28। तो करेक्ट आंसर इज द 28। ये इस प्रकार से समान अंतर श्रेणी होती है, जिसमें सम अंतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो इन सब में जब अंतर 5 का है, तो अगला भी अंतर कितने का होगा? 5 का होगा। तो 23 और 5 कितने होते हैं? 28। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? 28। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 15, 25, 45 सॉरी। अब हमें आगे के पद ज्ञात करने हैं। तो आगे के पद में हमें एक लास्ट दिन हम एक ज्ञात कर लेते हैं कि मतलब अगला पद क्या होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 15 और 25 में कितने का अंतर है? 10 का। 25 और 35 में 10 का। 35 और 45 में 10 का। तो पता है भाई समान अंतर श्रेणी, यानी कि अंतर समान चल रहा है। तो जब अंतर समान चल रहा है तो यहाँ पे जब 10 का अंतर है, तो 45 और जो अगले वाली जो संख्या होगी उसमें भी 10 का अंतर होगा। तो 45 और 10 55। तो राइट आंसर 55। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये क्या चल रही है? अभी समान अंतर श्रेणियाँ चल रही है, यानी कि अंतर समान चल रहा है। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसमें 23, 15, 7 क्वेश्चन मार्क -9। एग्जैक्ट तो मज़ा इन क्वेश्चनों में आता है कि ये कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। पहली वाली तो आसान थी, लेकिन अब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है और आप में आगे माइनस में भी दे दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 23 और 15 जो है कितने का अंतर है? 23 और 15 में 8 का। 15 और 7 में कितने का अंतर है? 8 का। तो पता चल गया अगले का भी अंतर कितना होगा? 8 का। तो 7 में से 8 माइनस करें तो कितने आएंगे? 7 हैं, तो 7 में से 8 माइनस करने, तो 7 में से 7 गया 0 और वापस और एक, मतलब और एक अपन को क्या करना है? बाकी। तो 7 अब की बार आंसर किस में जाएगा? माइनस में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पूर्णांक ऐसा होता है 0 के इधर की साइड की संख्या होती है प्लस में,
ये होती है प्लस में, और इधर की होती है माइनस में, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये होती है, ये होती है। प्लस की इधर होती है और माइनस की इधर होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे भी 8 का अंतर, यहाँ पे भी 8 का। अब बात तो ये आती है भाई 7 में से 8 कैसे माइनस करें, लेकिन 7 में से 8 माइनस हो सकते हैं। 7 में से 8 माइनस करेंगे तो अपन का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आंसर क्या होगा, -1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, -1। और फिर -1 है, यहाँ पे आ गया -1 आंसर। -1 आंसर आने के बाद जब यहाँ पे भी 8 का अंतर रखा गया और यहाँ पे भी अब समान अंतर श्रेणी है, समान अंतर रखना, तो यहाँ पे भी कितना 8 का अंतर रखना है, हमें 8 का अंतर रखना है। तो 8 का अंतर जैसा कि आपको पता है, अब ये -1 आंसर आ गया, ये -9, ये कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में 8 का अंतर है। तो आपको क्या करना होगा, -1 और -9 ये है। और अपन को ये इतने क्या कर रहे किए जा रहे थे, अभी तक माइनस किए जा रहे थे, तो अभी भी माइनस करना है। और अभी ये क्या रहेगा ऑप्शन में, यानी कि बंद रहेगी दोनों, -9 और -1 बंद रह गई। अब ऑप्शन खोलते हैं, यानी कि ये कोष्टक खोलते हैं, तो -1 रह गया, और माइनस बन के क्या बनता है, प्लस बनता है, प्लस और 9। तो जैसा कि आपको पता है प्लस की संख्या का चिन्ह लगता है, तो 8, 9 प्लस माइनस माइनस होगी, बाकी होगी 9 में से 1 गए 8, लेकिन प्लस के लगेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो एक बार मैं आपको ये वापस बता देती हूँ क्योंकि ये टफ है। हाँ तो गाइस, जैसा कि आपको पता है ये मैंने बता तो दी, लेकिन फिर भी टफ है तो मैं एक बार आपको वापस बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता है 23 और 15 में अंतर कितने का हुआ, 8 का। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये अवरोही क्रम में है, यानी कि ये बड़ी से छोटी तरफ की ओर जा रही है, यानी कि माइनस होता जा रहा है। 23 में से 8 गए 15, 15 का अंतर आ गया। 15 और 7 में कितने का अंतर, 8 का, यानी कि और 8 बाकी हो गई। अब आपको पता चल गया होगा कि ये समान श्रेणी है, तो अपन को क्या करना है, इसमें जब यहाँ पे 8 का अंतर है तो अपन को आगे भी 8 का ही अंतर रखना होगा। तो 8 का अंतर रखने के लिए अपन को क्या करना होगा, जो अगली संख्या है उसमें भी 8 माइनस करने होंगे। जब हम माइनस करेंगे तब हमको अगली संख्या जो कि प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि 7 में से क्या करना है, -8 करने हैं। तो 7 में से 8 गए, आप सभी को पता है 8 में से 7 निकालोगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, इसमें माइनस का लगेगा, क्योंकि 8 किसके हैं, माइनस के हैं। तो -1 आंसर होगा। और यदि यहाँ पे प्लस होता तो प्लस की संख्या होती तो 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी कि क्योंकि हम माइनस क्या कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो 8 क्या हो गई, माइनस की संख्या, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो -1 हो गए, ये आंसर निकल के आ गया। लेकिन आगे भी तो चेक करनी होती है ना कि अपनी सीरीज सही है या नहीं है। तो जो -1 है उसमें से अपन को क्या माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 8 माइनस ही हुए हैं, 8 का अंतर निकला है, तो यहाँ पे भी माइनस ही करना है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे अपन, यहाँ पे भी तो हमें तो पता नहीं है ना कि भाई कितने का अंतर है, -1 और -9 में। तो अंतर पता करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को माइनस करेंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि कितने का अंतर आ रहा है। तो -1 और ये -9 में से बाकी निकालने हैं। तो कोष्टक हटाओगे तो ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, लेकिन ये कोष्टक हटाओगे तो माइनस माइनस क्या बनते हैं, हमेशा प्लस बनते हैं। और 9, तो आपको पता है 9 में से फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, 1 - 9 और बराबर फिर 9 में से 1 गए 8, क्योंकि यहाँ पे संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 9 किसके थे, प्लस के थे, और यहाँ पे माइनस के थे, इसलिए माइनस में आंसर, लेकिन यहाँ पे प्लस के 9 है, तो आंसर भी अपन के किसके आएगा, 8, जो कि इसमें प्लस में आएगा। तो 8 का अंतर और आ गया इन दोनों के बीच, यानी कि अपनी सीरीज सही है, आंसर होगा -1। और आपको एक बात बता दूं, आपकी मैथ में भी हेल्प करेगी कि हमेशा माइनस माइनस बराबर प्लस होते हैं, प्लस और माइनस बराबर क्या होते हैं, माइनस। ये आप ज़रूर याद रखना। और प्लस प्लस भी हमेशा क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। ये 3 फॉर्मूले ज़रूर याद रखना।
और यदि कहीं पे ऐसी आ जाए सीरीज तो आपको वही पूर्णांक वाली ये याद रखनी है कि इधर वाली संख्या माइनस में, इधर वाली प्लस में करनी। तो अपन को जोड़ बाकी यदि यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो प्लस करनी है, यानी कि बढ़ाना है, ऐड करना है। और यहाँ पे घट रहे हैं, 8 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये छोटी क्रम में चलती जा रही है, यानी कि छोटी होती जा रही है, यानी कि माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो अब आपको उसी संख्या का चिन्ह लगाना है जो संख्या बड़ी है। देखा आपने कि यहाँ पे संख्या किसकी बड़ी थी, माइनस की बड़ी थी, इसलिए -1 लगा। यहाँ पे संख्या किसकी बड़ी थी, 8 का अंतर निकालते टाइम प्लस की बड़ी थी, तो अपन का आंसर किस में आया, प्लस में आया। अब चलते हैं हम असमान अंतर श्रेणी के तरफ। असमान अंतर श्रेणी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अंतर क्या है, असमान है। कहीं पे 1 का है, कहीं पे 2 का है, कहीं पे 3 का है, इस टाइप से अंतर आएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है 8, 12, 20, 32, क्वेश्चन मार्क 68। इसमें देखते ही पता चल रहा है कि ये असमान अंतर श्रेणी है। अंतर क्या है, असमान आता जा रहा है, सब में अंतर चेंज है। जैसे कि 8 और 12 में, 4 का, 12 और 20 में, 8 का, 20 और 32 में कितने का आ रहा है, 12 का। और फिर अगला अंतर ये भी देखो, फिर ये तो हो गया कि इसमें 4 का अंतर आया, यानी कि 4 प्लस हुए, फिर 8 प्लस हुए, फिर 12 प्लस हुए। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे देखो 4 और 8 में कितने का अंतर है, 4 का है। 8 और 12 में कितने का अंतर है, 4 का है। तो अगला अंतर भी कितने का होगा, 4 का होगा। तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। और आपको जैसे कि 12 और 4 16 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 का अंतर। लेकिन 20 और 32 में 16 का अंतर निकाल, 16 जैसे कि यहाँ पे 20 और 32 में 12 का हो गया। तो पहले नीचे की सीरीज देखते हैं, 4, 8, 12। तो आपको पता है 4 में और 8 में 4 का अंतर, 12 और 4 में 4 का अंतर, अब की बार भी 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पे 16 का अंतर आएगा। तो 32 और प्लस कितने हो जाएंगे, 16 कितने होंगे, 48 आ जाएंगे आंसर यहाँ पे ऊपर। 16 का अंतर, ये 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4, 8, 12, 16 के बाद वापस 20 आएगा, 20 का अंतर आएगा। और यहाँ पे नीचे 4 का अंतर बनता जाएगा। तो 48 प्लस 20 कितने हुए, 68। तो अंतर कितने का आया अपन के, ये 48 राइट आंसर हुआ। और अंतर 4 के अनुपात में अंतर आए, और नीचे का अंतर भी कितने का रहा, 4 का अंतर रहा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है जैसे कि 85, 79, 70, 58, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया क्वेश्चन। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि जैसे कि 85 और 79 अंतर कितने का है, 6 का। अंतर घट कम होते जा रहा है, 6 का अंतर है। 79 और 70 में 9 का। फिर 70 और 58 में 12 का। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ भी आ गया। मतलब पहले 6 का अंतर आया, फिर 9 का आया, फिर 12 का आया। तो अब नीचे का भी अंतर देख लेना है, क्योंकि ये असमान श्रेणी है तो आपको अंतर का अंतर भी ज्ञात करना होगा। यहाँ पे ये अंतर ज्ञात किया, फिर इसके नीचे का अंतर ज्ञात किया, फिर हमने पूरा क्लियर किया है। तो जैसे कि यहाँ पे 6 और 9 में कितना आ जाएगा, 3 का अंतर। 9 और 3 में कितना आ जाएगा, 12 में कितना आ जाएगा, 3 का अंतर। फिर अगली संख्या में भी 3 का अंतर होगा, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो अब क्या करेंगे, 58 प्लस 15 कितने होंगे, वो जो होंगे वो इसके करेक्ट आंसर होंगे। जैसे कि 58 और प्लस 15, तो ये आपके होंगे 58 प्लस 15 73, 73 इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि इसमें अंतर है जो कि सेम है। नहीं सॉरी, माइनस में आंसर आ रहा है, तो क्या करना है, 15 माइनस करना है। 58 में से 15 माइनस करना है, तो कितने आएंगे, 43। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 43। एक बार वापस देख लो, जैसे कि 8, 12, 20, 32, 48, 68 ये थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे आंसर नहीं था। आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो
जैसे कि 8 और 12 में 4 का, 12 और 20 में 8 का, 20 और 32 में 12 का। तो अगला आंसर भी, यानी कि अंतर का अंतर निकाला तो यहाँ पे 4 का अंतर आया, तो अगला भी अंतर कितने का होगा, 4 का। तो 12 और 4 16, तो 16 जोड़ देंगे 32 में तो कितने हो जाएंगे, 48। फिर आगे का अंतर और भी कितने क्या है, 16 और 20 में 4 का, और फिर 20 में ऐड किया तो 68। इस टाइप से आपको पता करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 85 79 70। हाँ तो गाइस देखो कि जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ये अपन का दूसरा एग्जाम्पल। तो 85 79 70 58 एंड यानी कि माइनस हमको कम करने जाना है। तो कम करते समय हमें जैसे कि 85 और 79 में 6 का, फिर यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ पे 12 का, तो अगला अंतर, फिर अंतर का अंतर निकालना है। फिर इनमें कितना अंतर है, 3 का अंतर, तो 12 में 3 के 15 का अंतर है, यानी कि 58 में से क्या माइनस करने हैं, 15, क्योंकि यहाँ पे घटता जा रहा है, अपन को प्लस नहीं करना, माइनस करना है। तो 58 माइनस 15, तो आंसर इज इक्वल टू 43। तो राइट आंसर 43 होगा। अब जो कि एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2, और उसके बाद जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुणन श्रेणियाँ। अंतर श्रेणियाँ अपन ने कंप्लीट हो जाएगी, समान और असमान अंतर वाली। उसके बाद गुणन श्रेणियाँ रहेगी या फिर मिश्रित श्रेणियाँ। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका, थर्ड एग्जाम्पल 17 24 29 32 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 32। अब यह है एक वंडरफुल एंड आश्चर्यजनक जो सीरीज़ है। जैसे कि आपको पता है 17 और 24 में कितने का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। फिर वापस 24 और 29 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। फिर 29 और 32 में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। फिर अगला अंतर ज्ञात करना है। तो ऐसे तो ज्ञात करना ही नहीं है, क्योंकि असमान में क्या करना है, अंतर का अंतर ज्ञात करना है। तो 7 और 5 में कितने का आ रहा है, 2 का। 5 और 3 में कितने का आ रहा है, 2 का। और वापस 3 और ये अगला जो भी आंसर इसमें कितने का, 2 का आंसर अंतर होगा। जब 3 में से 2 गए कितना होगा, 1। कितने का, 1 का। तो अपन क्या होगा, इसमें और इसमें कितने का अंतर होगा, 1 का। लेकिन यहाँ पे 31 होगा या 32 होगा, वो तय करेगा, मतलब अगला जो सीरीज ये है वो। तो यहाँ पे जैसे कि 29 आ गए, 32 आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे 32, क्योंकि यहाँ पे क्या होती जा रही है, प्लस होती जा रही है, तो 1 का अंतर आएगी। तो 32 और 1 कितना होगा, 33। चलो ये मान ली एक बार 33 आंसर, लेकिन वापस क्या आ गया आंसर अगला, 32। तो यहाँ पे जैसे कि 3 2 1, अब 1 का आ गया आंसर 1। तो 1 में से क्या करने हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने का, 2 का अंतर आया है, कितने का, 2 का अंतर आया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी कितने का अंतर आएगा, 2 का। तो फिर 1 में से अपन को क्या करने पड़ेंगे, माइनस क्या करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो जब 2 माइनस करेंगे 1 में से, तो क्या आंसर किस में आएगा, 2 में से 1 माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि जो आंसर है वो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या क्या है, 2, तो -1 आएगा। तो -1 आएगा, तो 33 है। तो 33 - 1, 33 में से -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 32, जो कि आगे हैं। तो आंसर अपने इसमें कितना आ गया, यहाँ पे 1 का अंतर आ गया, और यहाँ पे कितने आएगा, -1 का अंतर। इस प्रकार से ये सीरीज जो कि कंप्लीट होगी। और एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ। 45 38 34 33 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको दिख रहे होगा कि ये इसमें क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। तो 45 45 और 48 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 38 और 34 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 34 और 33 में कितने का अंतर है, 1 का। तो अब नीचे का अंतर का भी अंतर देखना है। तो 7 और 4 में कितने का अंतर, 3 का। 4 और 1 में कितने का अंतर, 3 का। और अगला अंतर भी कितने का आएगा, 3 का। तो क्या करना है, 1 में से 3 माइनस करने हैं, अंतर निकालना है। तो आंसर कितना आएगा, 2। किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के 3
बड़े हैं तो आंसर किस में आएगा, -2 में। तो अंतर क्या आ गया, -2। तो यहाँ पे 33 थे तो -2, 33 में से क्या करने हैं अपन को, -2 करने हैं। तो जब 33 में से -2 करेंगे, यानी कि 33 में से माइनस, हाँ तो 45 और 38 में 7 का, फिर 38 और 34 में 4 का, फिर 34 और 33 में कितने का, 1 का। फिर अगला अंतर निकालने के लिए नीचे के अंतर का अंतर निकालना पड़ेगा। तो 7 और 4 का 3, 7 और 4 में 3 का, 4 और 1 में 3 का, तो अगला अंतर भी कितने का, 3 का होना चाहिए। तो 3 का, तो 1 से माइनस क्या करेंगे अपन, 3। लेकिन जब 1 से -3 करेंगे अपन तो आंसर 3 में से 1 गए 2, लेकिन किसके होंगे 2, माइनस के, क्योंकि 3 है जो कि माइनस के बड़े हैं। तो जब बड़े संख्या का चिन्ह लगता है तो -2। तो फिर अपन के क्या यहाँ पे घटता जा रहा है, तो आंसर अपन के -2 आ गया। तो -2 आ गया, लेकिन अपन को क्या करना है, माइनस करना है। 33 में से माइनस क्या करना है, -2। जब माइनस करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 2, तो क्या हो जाएगा 35। तो राइट आंसर क्या होगा, 35। तो गाइस आपके यहाँ पे जो कि 35 जो कि यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो गाइस आपके यहाँ आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गुणन श्रेणियाँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।